सामान्य एक बोल सामान्य पुरस्कार सम्मेलन में, ये मैंने बोल दिया। अबे ओ सूजे हुए अन्नू कपूर, ये सब इतनी हिंदी क्यों झाड़ रहा है यहाँ पे? हाँ तो तू बोलते जावेद अख्तर की थूक। आज हम झगड़ा नहीं करेंगे, अवार्ड शो हम लोग होस्ट कर रहे हैं, ठीक है? ठीक है। हाँ, जोरदार तालियां हो जाए हमारे नल्ले अवार्ड्स के लिए। प्लीज वेलकम हमारे आज के गेस्ट। जोरदार तालियां हमारे सारे सुपर स्टार के लिए। क्या बात है, सबसे पहले इनसे शुरुआत करें। वाह, अरे वाह, बाय। एक वो सैफ अली खान है जो वाव वाव करते हैं, एक ये सैफ अली खान है जो भाव भाव करते हैं। बहुत बढ़िया। अरे चिंटू, ये तो अपना ही लग रहा है रे। मैं सलमान हूँ। मेरा स्टाइल है, किससे बात कर रहे हो? आपसे। बात कर रहे हो? मुझे क्या पता? चुप रहे। तू चुप रहे। मेरा स्टाइल है। ये मेरा भी स्टाइल है। स्टाइल ही समझता, इंग्लिश में STILE। अच्छा। अरे जोरदार तालियां अक्की बाबा के लिए, अक्षय कुमार के लिए। मेरी बात सुनिए, इससे पहले कि आप मेरी ऐसी की तैसी करें, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। कोई बात नहीं, अगर आवाज बैठी हुई तो बाद में बात कर हेलो, लेना। आवाज बैठी नहीं है, मेरी आवाज है, ये तो मेरी बुलंद आवाज है। एक वो अक्षय कुमार है जो 4 बजे उठते हैं, ये भी 4 बजे उठते हैं। थैंक यू। फिर ये पेपर डालते हैं और फिर सो जाते हैं। ये इनका अलग ही सिस्टम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे यहाँ पे चाइल्ड आर्टिस्ट भी आए हैं। अबे चाइल्ड आर्टिस्ट नहीं है, आमिर खान है ये। ओ हाँ, तेरी। ओ तेरी। अरे यार, की बात कर रहा था। अरे हमको अपना गोला मिल गया। अरे यही हमारा गोला। अरे गोला मिल गया यार। ओ तेरी। तो समझा ले, मैं इसके कान उखाड़ दूंगा। मैंने कैसे कह रहा? और चिंटू, क्या बात है, शाहरुख खान के लिए जोरदार तालियां। Vikvikan Murugan, ne Ramban nille rakke, ya shaka shaka shay, tata tay, पुण्यदार गुण्यदार yana raskala mind जो आपने किया है बहुत बढ़िया। अब आप शाहरुख खान करके दिखाइए। मैं जो भी हूँ, जिस मुकाम पे हूँ, सिर्फ और सिर्फ नल्ला अवार्ड्स की वजह से हूँ। नल्ला अवार्ड्स नहीं तो मैं कुछ भी नहीं। I love नल्ला अवार्ड। क्या बात है, क्या एक है वो किंग खान और ये किंग प्रॉन्स, पहली बार देख रहा हूँ। बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, हमारे अनिल कपूर साहब के लिए जोरदार तालियां। तो ठीक है, लेकिन आप ये छाती का विग लाते कहाँ से? हाँ, ये अंदर की बात है, अगर बाहर आ जाएंगी तो पब्लिक ताली बजा देगी। आगे बढ़ते हैं, आइए सर। चुम्मी खान, आई मीन इमरान हाशमी। यार इनसे क्या बात करें, इनसे रहने देते हैं, क्योंकि ये ना ऐसे लोगों के मुंह बंद कर देते हैं। एक आध कोई डायलॉग हो जाए इमरान भाई। आप बीच में, आप स्टार है शो के यार, एक डायलॉग हो जाए। कुछ लोगों का नाम मुझसे काम से होता है। एक्शन बोलेंगे बाजी फिर। हाँ 1 2 3 एक्शन। कुछ लोगों का नाम उनसे काम से होता है, लेकिन मेरा बदनाम होके हुआ है। आपको तो पता है मैं किसके लिए फेमस हूँ। ये कौन है? आपकी फिल्म हजार आई है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? तेरे को जवाब बोल के नहीं, खेल के देने का है। जवाब क्या होता है? जवाब है। जवाब ही बोला मैंने। जवाब। हाशमी साहब, एक बार आपको ये भी बोलना है, साले सरोते से सांप को सताता है। साले सरोते, चलिए हमारे सारे सुपरस्टार के लिए जोरदार तालियां। आइए सर। अरे नल्ले अवार्ड्स को हम आगे बढ़ाते हैं और स्टेज के ऊपर 4 चांद लगाने के लिए आ रहे हैं मीत ब्रदर्स, श्वेता पंडित और खुशबू। क्या बात है, सबसे पहले जोरदार तालियां श्वेता और खुशबू के लिए। और अब जोरदार तालियां
जितेंद्र और गोविंदा के लिए। आज मामा से नेचुरली कंपेयर किया यार, बड़ी बात है ना, तेरे को बोला तेरा मामा। मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, बचपन से उनकी एक्टिंग उनकी तरह के डांस करता रहता हूँ। तो फैन नहीं हूँ, मामा ये पहचान नहीं रहे इनको। अभी दिखाता हूँ, देख मैं गाऊंगा और ये डांस करेगा। अरे क्या बात। क्या बात है, मतलब ये आदमी को कोई एटीट्यूड प्रॉब्लम नहीं, सच्ची में। पान की पट्टी के बाहर खड़ा था ये आदमी, लोगों ने थूक थूक के लाल कर दिया, किसी को कुछ नहीं कहा। लेकिन इनका बहुत अच्छा सिस्टम है, कहते तू कहीं भी खड़ा रह, मैं पेड़ के नीचे खड़ा रहूंगा, भले कौवे कितनी भी बीट करें। हाय श्वेता। हाय भाभी। श्वेता, आप अपना पंडित साथ में लेकर आए हैं? हाँ नहीं, श्वेता पंडित ऐसा नहीं है। नहीं, श्वेता पंडित एक ही हैं। ये तो टेबल क्लॉथ जो आप पहन कर आई हैं अपने ऊपर, जो डालिए। वाह जी वाह, आज पहली बार बिना परफ्यूम के खुशबू आई है। जोरदार तालियां। बस इसमें ना सिर्फ कैदी का नंबर नहीं लिखा है, ड्रेस कैदी हुआ। You know what? That's because I'm most wanted. मोस्ट वांटेड। ऐसे मनमीत जी और हमीद जी, आपने हमेशा लड़कियों को क्यों चांस दिया है? कनिका को, जैस्मिन को, खुशबू को, ये सिर्फ नाम में ही ब्रदर है, कभी ब्रदर लोग को चांस क्यों नहीं देते आप लोग? तेरे जैसा क्यूट कभी लड़का मिला नहीं ना, उसके दवाई ने गोल सारे घंटे से। बाजी, मेरे को भी बड़ा अच्छा गाना आता है, मैं सुनाऊं आपको? तू दिल तू यो जान मेरी, जान मेरी। मैं कल आऊं स्टूडियो? नहीं, अभी एक नया रियलिटी शो आ रहा है, नेपाल आइडल, उसमें आपको जरूर। सच्ची? का ओह माय गॉड, मजा ही आ गया। कल नहीं साथ ही चल रहा हूँ हमारे। मेरा तो ठीक है, आप लोग को नेपाल का वीजा किसने दिया? नहीं वो भी ठीक है, आप दोनों के पास पासपोर्ट कहाँ से आया? ये तो मजाक कर रहे थे, ऐसा मत सोना, सच्ची कह रहा हूँ। वो ये कौन बैठे हैं? अरे जगजीत सिंह जी। अरे साक्षात। अच्छा लगा है आज नल्ला अवार्ड में आके। आप लोग इतने बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हैं, आपके कितने गाने हिट हुए हैं, इस बात पे मैं एक छोटी सी पार्टी देना चाहता हूँ। नमस्कार सर जी, नमस्कार। अरे सदा पीछे रहो बेटा। एक मिनट, ये पीछे रहो क्या होता है? बेटे जब तुम आ जाते हो फिर हम पीछे हो जाते हैं। पैरी पहना सर जी। अरे सदा धूतो नहाओ, फलो फलो। अरे फलो फलो नहीं होता अंकल जी, फूलो फलो होता है। बेटे और कितना फूलोगे? सर जी, अरे इनसे मिलिए, हमारे गेस्ट हैं, ये हैं श्वेता जी। क्या कहूँ मैं आपको? अरे कुछ भी कहो, पापा अंकल ना कहना। और ये है खुशबू जी। अरे वाह वाह, कौन? श्वेता जी और खुशबू जी, इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अरे अरे बेटी इधर हटो, मैं पूरी बात सुन लिया करो। क्या हुआ? अच्छा जब पीछे माल रखा हुआ। बड़ी देर बाद हजार हजार के नोट देखे हैं श्वेता ने, श्वेता तिवारी ने। दोनों लड़कियां बहुत अच्छा गाती हैं, इनके लिए मैं कुछ कहना चाहता हूं, आपकी इजाजत ना हो तो। अरे क्या होठों से छू लो तुम, आपके होठ आपस में नहीं छूते लोगों के क्या? ये बीच में मत बोलो। मैंने दोनों को सुना है, दोनों के लिए कुछ कहना चाहता हूँ। जी जी। सॉरी, इधर माफ कीजिए, मेरे डैडी हैं, ऐसा करते रहते हैं बीच बीच में। अच्छा, आज हम आपसे जो आपकी एल्बम आ रही है उसका गाना पानी एनिमल। हाँ, इस पे बहुत शूट करता, सबसे बड़ा एनिमल यही लगता है जंगल में। अरे क्या बात है, जो गेंडे को ज़ीब्रा प्यार कर रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। और ये देखो चश्मा पहन के लाल कलर की चींटी पीछे भाग रही है। और आज हमने पहली बार टाई में कौवा देखा है।
चिंटू यार हमारा बड़ा मन है, हमारा जो नया गाना है चमचम बागेगा उसमें हम आपके साथ एक स्टेप करें। हाँ। आ जाओ। इस गाने पे आपने टाइगर श्रॉफ को देखा है, गेंडा श्रॉफ पहली बार करेगा। नहीं, चाहे मम्मी ने कितने भी घी के परोठे खिलाए, इसको नहीं उठा सकते आप। क्या बात मनमीत, आ जाओ। अरे आओ ना भाई। मैं आप सबको बता देता हूँ कि आज से 3 महीने तक मीत ब्रदर्स रेस्ट पे है। आज तक मुझे इतना गंदा किसी ने नहीं उठाया। इसने भी आया प्रॉपर उठाया, ये विंगा ही कर दिया भाई ने। मेरे को और ही अजीब, मेरे को और ही केकड़ा सा बना दिया सर। अरे एक गाना भी गाना था, माइक भी हाथ में था, आप भी हाथ में थे, इतना पूरा ऐसा लग रहा था पूरा स्टेज उठाया हुआ हमने हाथ में। ये तो सच कही। चलिए आप लोग हमारा वो देखो। हाँ? क्या हो गया आंटियों? अरे खरगोश आंटी भी बैठी है। हाय। हेलो, कैसे हैं? नहीं आपको नहीं बोल रहा, दांत में जो कीड़ा वो अंदर से हाय कर रहा है। खैर चलिए, आप लोग हमारे नल्ले अवार्ड्स में आए तो आप लोगों को एक एक अवार्ड तो बनता है इन लोगों का। ऑडियंस क्या बात है, लाइए अवार्ड लेकर आइए। ये है पहला नल्ला अवार्ड जाता है। ये इनका गाना आया था, बेबी डॉल सोने दी, ये लोग केटल सोने दी। ये दूसरी वाली एक मिनट पहले आप छू लीजिए। खुशबू आप भी छू लीजिए जरा, ताकि मैं बोल सकूं चाय से ज्यादा केटली गर्म है। जी सर ये आपके लिए। अरे थैंक यू, क्या बात। आप दोनों लड़कियां जो है चाय बनाना, इनको चाय पिलाती रहना इसमें, ठीक है? खैर आप लोगों को मजा आया यहाँ पर आकर, क्या कहना चाहते हैं मीत? वेट कर रहे थे कि किस दिन आप लोगों के साथ यहाँ आके मस्ती करेंगे, अपने गाने गाएंगे, एंड जितना सोचा था उससे कम से कम 50 गुना ज्यादा मजा आया। चलिए आपका पार्टी एनिमल तो सुपरहिट हो ही गया है। हम दुआ करते हैं आपके जितने गाने आए सब सुपर डुपर हिट। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। अरे देखा कितना प्यार है दोनों भाइयों में। तू मेरे साथ भी ऐसा प्यार व्यार बना के रखा कर, हम लोग भी हिट हो जाएंगे। हाँ। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। और अब हम बुलाते हैं एक ऐसे बादशाह को जिसको आपने आज तक कभी नल्ले अवार्ड में नहीं Nothing is there, somebody can, nothing is boring. Thank you so much. Thank you पप्पू सिंह, तुमने बेस्ट एक्टर का अवार्ड मुझे चुना। थैंक यू सो मच। ए, ओ अंग्रेज के फेंके हुए बच्चे यहाँ क्या करने के लिए आया बे? भोजपुरी में पासिंग शॉट देने वाले स्ट्रगलर। भैंसिया का पूछ मारूं साले। निकल यहाँ से, निकल। ये भैंसिया भैंसे क्या लगा रखा है? पता है मैं क्या जी क्या करता है गांव में? गांव में जाके भैंस की पूंछ उठा के बोलता है वाह कितना अच्छा मिक्सर है, इसमें से हलवा निकलता है। यस। अरे मेरा माइकल गुस्सा नहीं करना, हमारे घर में आया है। यस। इसको कुछ खिलाते हैं। ओह इतनी खातिरदारी स्टार की। क्या बात है, ये ले थोड़ा मीठा खा, अवार्ड फंक्शन हो रहा है। कुछ अजीब सा है ये। बेटा ये उसी मिक्सर में से निकला हुआ हलवा है। एक मिनट, तू आया क्यों है यहाँ पर ये बता। मुझे अवार्ड दो, जिंदा या मुर्दा। अबे जिंदा या मुर्दे का क्या मतलब है? अवार्ड दिया तो जिंदा वरना मुर्दा। डराना नहीं, चल निकल यहाँ से, चल। मेरी कोई इज्जत नहीं यहाँ पे, एक टैलेंटेड बंदे की कोई इज्जत नहीं है। नहीं है, निकल यहाँ से। ठीक है जा रहा हूँ। तू देखना ओम पुरी के छाती के बाल का मैगी बना के खाएगा, मेरा श्राप है। तुम लोग कभी नहीं छूटे। अरे एक मिनट, ये गटर के अंदर से कैसे निकली है? मारी मरी गई, मैं पकड़ी गई। अबे तू सच में पकड़ी गई है? पकड़ी गई हूँ तो बेस्ट बेशरम अवार्ड मंगला मफतलाल को जाना चाहिए। मंगला मफतलाल। देखो
पप्पू ये दोनों कब से पका रहे हैं, अब दोनों को जाना चाहिए, आप दोनों जाइए, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े स्टार आने वाले हैं। आने वाले हैं तो मैं यही कह रही थी। आप लोग को जाना चाहिए, चलिए बड़े बड़े स्टार आने वाले हैं, निकलिए, चलिए 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 चलो 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 चलिए तो सही। चलिए। मैंने तो लाल कपड़ा भी नहीं दिखाया, गेंडा भी पागल हो गया। ब्लीच किए हुए तांत्रिक और उसके बगल में बैठी खोपड़ी। निकलो तुम लोग, चलो निकले यहाँ से। अबे अवार्ड जो है टैलेंटेड लोगों को मिलता है, इसे थोड़ी बांट रहे हैं हम। मैं टैलेंटेड हूँ। शट अप, सबसे ज्यादा टैलेंटेड मैं हूँ। कैसे? जितने भी अवार्ड फंक्शन होते हैं उसमें नॉमिनेशन में ही अनाउंस करता हूँ। कैसे? द अवार्ड गोज टू पप्पू सिंह बेस्ट कुत्ता। The award goes to Chintu Sharma Best Sound. तो ऐसा बोल के दिखा, बिग बॉस चाहते हैं, बिग बॉस चाहते हैं कि पप्पू और चिंटू को यही दफनाया जाए, बहुत इरिटेट करते हैं। एडी कहें कि सबके सामने भेद खोल दिया, साउंड इफेक्ट भी देता है। यस। बस कर साले, साड़ी पहनी कितना कुदवा रहा है? नो कुदवा के एक और गटर बनवाऊंगा। नाना पाटेकर, ये क्या बोल जवाब होता तो मैं देती तेरे को। कहाँ जा रही है? एक तो थोड़ी जवाब लेने। तुम जोने के लिए स्पेशली एक चीज कहना चाहूंगा, चल बे चल। नहीं। अला पूरा अवार्ड फंक्शन डिस्टर्ब कर दिया इन लोगों ने। और क्या नहीं तो? अरे ऐसा नहीं लग रहा है चिंटू कि बहुत ऐसे मजाक वजाक कुछ ज्यादा हो गया यार? नल्ला अवार्ड है, कुछ गाना शाना होना चाहिए। हाँ यार, ऐसे लग रहा है सिर्फ दाल दे दी, तड़का तो लगाया नहीं। कुछ तड़कता भड़कता हो जाए डांस, वरना मैं कर दूं। अरे नहीं बे मोटे, तेरा नहीं। तेरे को छुट्टा खरके से 2 लड़कियां निकाली है मैंने, सिजलिंग और हॉट। हाँ? जोरदार तालियां हो जाए फॉर सना एंड स्कारलेट। अरे क्या कर रहा है? छोड़ उसको, छोड़। क्या बात है? सना खान और आमलेट के लिए जोरदार तालियां। आमलेट नहीं, स्कारलेट। अरे नहीं, आमलेट ही है ये। आपने हाफ फ्राई आमलेट सुना होगा, फुल फ्राई आमलेट सुना होगा, लेकिन ये डीप फ्राई आमलेट है। स्कारलेट, वेयर आर यू फ्रॉम? मैं इंग्लैंड से हूँ। इंग्लैंड, इतना क्यूट बोलती है। एक और बार बोलना जरा, कहाँ से हैं आप? मैं इंग्लैंड से हूँ। मैं सच्ची बता रहा हूँ ऑडियंस, अंग्रेजों ने जो है 300 साल हम लोगों पे राज किया। मैं प्लीज कहता हूँ 30 दिन आप मेरे साथ रह जाइए, सारा बदला ले लूंगा मैं। हेलो, मैं नहीं इसको पूछूंगा कि ये कहाँ से है। अपने को पता है, अपनी वाली नाला सुपारा से है। Scarlett, you know why these अंग्रेज people came to India? हाँ। किस लिए आए थे? मसाला लेना। अरे वाह, जीके भी बहुत अच्छा है इनका। सही बात है, वो मसाला लेने के लिए, लेकिन इस बार पहली बार इंग्लैंड से इंडिया में मसाला आया है। वाह। अरे बेटा, ये जो बाहर के मसाले होते हैं ना, पेट खराब करते हैं। अपना बिरयानी का खड़ा मसाला ही सही है। सही बात है, ये वो वाला खड़ा मसाला जब बिरयानी में डालो ना तो चिकन भी खुद खड़ा हो जाता है। कि मुझे भी खाना है, मुझे भी खाना। खैर, मैंने सुना आप बहुत कमाल का बेली डांस करती हैं। स्कारलेट, आज इनको दिखा दो। कोई बात नहीं। अबे रेगिस्तान में ना ऐसे ऊंट घूमते हैं, गेंडे नहीं। हाँ तो कोई बात नहीं, अपनी लड़की भी मुंह तोड़ जवाब देगी। डांस वांस पे विश्वास नहीं रखते। बेबी,
मुझे कस के पप्पी कर दो, मुंह तोड़ दो मेरा। आजा। सही बात है, इसका मुंह तोड़ दो और मुझे पप्पी दे दो, मैं कह रहा हूँ। चलो ठीक है यार, दोनों लड़कियों ने का कमाल का डांस किया। ऑडियंस में कोई है ऐसे लोग जो इनके साथ नाचना चाहते हो? कौन है? क्या बात है, सालों को बाहर निकालो। कभी कभी हमारे शो में शाही टुकड़ा आता है, हम ना खाएं तुम में बांट दे। अरे बुला ले। आपका क्या नाम है? सूरज। सूरज। आपका? चंद्रचूड़ सिंह। क्या नाम है आपका? बंदर। ऐसा? आपका क्या नाम है? रविशंकर। अरे ये बॉब मार्ली है, बॉब मार्ली। और ये पता है कौन सा वाला बॉब मार्ली है? जब बॉब ने जिसको मारा था वो मार्ली हो कैसा हो गया था। आप क्या करते हैं? डांस कोरियोग्राफर। एक मिनट कोरियोग्राफर की जरा स्पेलिंग बताइए। बता। CORI। हाँ आई। अरे बच्चे के दांत बाहर आ गए। आप क्या हो? डांस टीचर हूँ। अच्छा अभी बदल दिया, डांस टीचर। अच्छा एक मिनट ऑडियंस, एक मिनट। अच्छा टीचर की स्पेलिंग बताओ। TEACHER। बेटा अगर इसी टीचर ने मारा होता ना तो कोरियोग्राफर की भी आती आपको। बहुत बढ़िया। उनको दे दो फिर। हाँ ऐसा नहीं लगता है डरा हुआ इरफान खान? अरे भैया आपका नाम क्या है? राहुल। राहुल। राहुल करते हाँ? क्या हो? कॉलेज। कॉलेज का स्पेलिंग बता। COLLGE। तुम दोनों एक ही डरता क्या? ओहो। तुम दोनों एक ही स्कूल में थे क्या? नहीं, मैं राजस्थान से आया हूँ। मैंने पूछा आप कहाँ से आए हो? मुझे पता है आप राजस्थान से आए हो। मैं पहले ही समझ गया था कि ऊंट जैसी शक्ल लेके आदमी राजस्थान से ही आता है। अच्छा आप पार्ट टाइम तांत्रिक के अलावा क्या क्या करते हैं? पेंटिंग करता हूँ। अभी तो आपने डांस बोला था। नहीं, साइड बिजनेस पेंटिंग करता हूँ। अरे जल्दी करो वरना 15 मिनट बाद कहेंगे मैं पायलट हूँ। चल चिंटू इन लोग को मौका देते हैं सना और आमलेट के साथ डांस करने का। म्यूजिक। शादी का क्या इरादा है? अभी टाइम है, 2-3 साल है। अरे तब तक मैं भी 18 का हो जाऊंगा। वैसे मैं तुम्हारा कुछ ऑडिशन लेना चाहता हूँ। हाँ कि तुम मेरी बीवी बनने के काबिल हो के नहीं। अब तुम मेरी बीवी हो, सुबह मुझे स्कूल भेज रही हो तो कैसे करोगी ये? जी सुनते हो, स्कूल जाने का टाइम हो गया है, जल्दी आओ। आया शकुंतला। हाँ शकुंतला बोलो बेबी। जल्दी रेडी हो जाओ और ये लो टिफिन, पूरा खाना खा के आना, ठीक है? ओए पूरा खाना खा के आना। मेरी सना ने हाथ से खाना बनाया है, आज खाना का डब्बा भी चबा जाऊंगा। मैं ना मैथ में बहुत वीक हूँ, मुझे 1 2 नहीं आता। नहीं? क्या तुम मेरी हेल्प करोगी? हाँ बताओ। फिर मैं सारी चैनें गिन लूं। ये मैं बाद में दे दूंगी तुम्हें। चलो कस के हग मी। आए। अबे चल बे, कैसा पति अपनी बीवी से खाना बनवाएगा? हाँ तेरे को लगता है मैं इसका ऑडिशन लूंगा? नहीं, अरे ऐसी बीवी आती है इनको तो मैं बालकनी में भेजूंगा। ऐसे 3 बार ऐसे बाल झाड़ेगी, ऐसे कपड़े सुखाएगी, नीचे जितने रेस्टोरेंट है ना सब फ्री में खाना भेजेंगे घर पे। स्कारलेट प्लीज अपने सेक्सी होंठों से मेरा नाम लो, चिंटू। चिंटू। ऐसे लग रहा मैथ के सारे सवाल सॉल्व हो गए बाजी। अल्लाह फाड़। अबे इधर ध्यान मत दे, तू नाला सोपारा पे टिका रहे। स्कारलेट एक बार प्यार से मेरे लिए कुछ बोलिए ना। पप्पू। हाँ। I love you. भैया। बाजी बजा टोला भैया।
अरे ये हॉलीवुड के लोग ऐसे ही होते हैं। अरे एक बार जोरदार तालियां हो जाए सना और स्कारलेट के लिए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू। चलिए अब बढ़ते हैं दोस्तों हमारी बॉलीवुड न्यूज की तरफ। नवाजुद्दीन की मूवी रमन राघव काफी चर्चे में है। मूवी की शूटिंग के लिए नवाजुद्दीन 2 महीने घर से बाहर रहे। घर वालों ने राहत की सांस ली। ऐसे करके इस साल बॉलीवुड में बड़ी अजीब अजीब चीजें हो रही है। आमिर खान जी ने 25 किलो वजन बढ़ाया अपनी फिल्म दंगल के लिए। उन्होंने कहा है इस बढ़े हुए वजन के साथ फिल्म हिट हुई तो ठीक है, वरना 25 किलो बढ़े हुए वजन के साथ वो भोजपुरी फिल्मों में एज ए हीरोइन काम करेंगे। डेजी शाह, गौर फरमाइएगा, डेजी शाह का कहना है कि ये साल वो सिर्फ बड़े बजट की ही फिल्में करेंगी। ये तो वही बात हो गई कि आदमी को खाने को दाल चावल नहीं लेकिन खाने में पिज्जा चाहिए। असल फिल्म की प्रमोशन के बाद नरगिस फकरी ने कहा है कि वो हाउसफुल 3 की प्रमोशन में बिल्कुल भी नहीं जाएंगी क्योंकि उस दौरान उनको बुखार आने वाला है। मैंने तो पहले ही कहा था हीरो कहीं से भी भाग के निकल लेता है लेकिन हीरोइन के बाल पब्लिक के हाथ में आ ही जाते। इस साल बॉलीवुड में कुछ अच्छी चीजें भी हुई हैं। क्या? जैसे जैकी भगनानी अब बन गए हैं प्रोड्यूसर। मुझे पहले ही मालूम था ये बंदा बहुत टैलेंटेड है, जल्दी समझ जाएगा कि एक्टिंग नहीं हो पाएगी भैया, प्रोड्यूसर ही ठीक है। विवेक ओबराय आप भी सुन रहे हैं कि नहीं? मतलब विवेक भी प्रोड्यूसर बन जाए? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि वो प्रोड्यूसर बन गए। विवेक आप उनसे काम मांगिए। ब्रेकिंग न्यूज, अजहर की रिलीज के बाद प्राची देसाई के पास एक भी डेट फ्री नहीं है। 30 के 30 दिन बिजी है वो काम मांगने में। हाँ तो अर्जुन का ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? पता नहीं, पानी पिया तो ऐसा हो गया। ऐसे पढ़ दूं? हाँ पढ़ ले चल। अर्जुन कपूर ने बॉलीवुड में पूरे किए 4 साल। उनको 3 साल तो यही बताने में लग गए कि वो हीरो है या हीरोइन। अच्छा फिर चौथे साल पब्लिक मान गई कि वो हीरो हैं? नहीं, वो खुद मान गए कि वो हीरोइन है, इसीलिए उन्होंने की एंड का एज ए हाउसवाइफ की। ये क्या हो गया? चलो ठीक है। आलिया भट्ट ने कहा कि उड़ता पंजाब के सेट पे लोग उसको इग्नोर कर रहे हैं। हमें यह पता चल गया है कि उड़ता पंजाब के सेट पे लोग काफी समझदार हैं। उनको यह पता है कि किससे बात करनी है और किससे नहीं। ईवान शाह ने दिया एक बहुत बड़ा बयान। उन्होंने कहा है वो अपने पापा की फिल्म हीरो हीरा लाल का रीमेक बनाना चाहते हैं। न्यूज़ तो बहुत अच्छी है लेकिन ये ईवान कौन है? अरे नसरुद्दीन शाह के बेटे हैं। वो कौन है? नसरुद्दीन शाह नहीं पता क्या? बच्चे को पता है, किसी बच्चे से पूछ लेंगे। रवीना टंडन ने कहा है कि पॉलिटिक्स में जाने के बाद कोई इज्जत नहीं रहती। खैर रवीना टंडन ने तो कहा, लेकिन सुना किसने? अब खबरें भोजपुरी इंडस्ट्री की। मशहूर स्टार रवि किशन के कमरे में घुसा एक चूहा। ओह माय गॉड। रवि किशन का कान खाने के बाद चूहे की दर्दनाक मौत। तो चलिए ऐसी फालतू न्यूज तो हम सुनाते रहेंगे। बढ़ते हैं अपने अवार्ड शो की तरफ। क्या बात है चिंटू साहब? हाँ जी। तो आगे बढ़ाते हैं शो को। सबसे पहले किसको बुलाएं चिंटू जी? आप जो आए हैं वो है मेरे पंजाब से, जिन्होंने 3,500 से भी ऊपर गाने गाए हैं। पंजाब की इकलौती वन एंड ओनली फीमेल सिंगर मिस पूजा। क्या बात है? ये नाम का क्या चक्कर है आपके? मतलब आप पहले क्या टीचर थी? तो बच्चे लोग बोलते होंगे मिस पूजा, टीचर पूजा, मिस पूजा। फिर सडनली एक दिन गाना हिट हो गया तो मिस पूजा करके आप हिट हो गई। हाँ सच में मैं टीचर थी। अच्छा? और मुझे मिस पूजा ही बोलते थे, मैम पूजा, मिस पूजा। मिस पूजा से मैं पूछना चाहता हूँ कि मिसेस चिंटू कब बनेंगी आप? अभी मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है। मेरा पूरा इरादा जी। तो चलो। अरे आइए मैं आपको बचाता हूँ। क्यों? मैं हूँ बचाने के लिए, आप डरिए मत, मैं आपके साथ हूँ। चिंटू बचाओ, अब इधर से बचाओ। वैसे मिस पूजा हमने सुना कि आपने 3,000 से भी ऊपर गाने गाए। आपको पता आपका और मेरा सेम है। सेम है? आपने 3,000 गाने गाए और हमें 3,000 पेमेंट मिलती है। हमें मतलब अपने पप्पू को।
इसका 3000 है, मेरा और मीका बाजी का लेवल थोड़ा ज्यादा है। हाँ। मीका बाजी और 3500 लेते हैं लोग। 3.5 मीका सिंह 3.5 देगा। अच्छा। 5000 लेता है वो बंदा। तो हमारे जो पंजाब में पंजाबी बैठे उनके लिए गाना हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। नल्ला अवार्ड में आई हैं, इनका अवार्ड देना बनता है। हाँ जी, लाओ भी अवार्ड। लीजिए मिस पूजा, आपको नल्ला अवार्ड मिलता है। जोरदार तालियां। थैंक यू थैंक यू। क्या कहना चाहेंगी? हाय रब्बा मैं मर गई। मैनू इतनी खुशी हो रही है ना ये अवार्ड लेके। सीरियसली मेरी जिंदगी का सपना पूरा हो गया। बस मैं ही सपना देखती सी दिन राती। चलिए, थैंक यू सो मच मिस पूजा। Thank you आप very आते रहिए, हमको ऐसे हंसाते रहिए। हटना, आपको छोड़ के। बाय। ऑडियंस, मजा आ रहा है आप लोगों को? हाँ। चलिए अब आपको एक ऐसा खूंखार मजा दिलाते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम राम गोपाल वर्मा। कैसे हैं सर? ओके। हमारे सर नल्ले अवार्ड में आके कैसा लगा? ये सर अवार्ड फंक्शन हो रहा है बहुत बड़ा, इंडस्ट्री में ऐसा अवार्ड फंक्शन पहले कभी भी नहीं हुआ। नल्ला अवार्ड। नल्ला का मतलब क्या है? सर नल्ला मतलब ऐसा जैसे वाट लग गई। हाँ, मतलब एकदम वाट लग गई हो, दम नहीं है, मजा नहीं आया। नल्ला ऐसा। ओके। नल्ला टाइप। सर ऐसा कभी आपने लाइफ में सोचा था कि जब आपने शुरुआत की थी अपने करियर की, हाँ। कि जैसे SRK हो गया, शाहरुख खान SRK, ऐसे ही राम गोपाल वर्मा RGV, ऐसे दुनिया बोलेगी एक दिन। लेकिन आप जानते हो क्यों हुआ है? आपको आज ही क्यों बना है? क्यों? इसलिए कि मेरे बारे में इतना फालतू चीज़ लिखते हैं। राम गोपाल वर्मा उतना पेपर का वेस्ट हो जाएगा, इसलिए RGV कर दिया। टू सेव पेपर एंड प्रिंटिंग एनर्जी, टाइपिंग एनर्जी। खैर अभी इन्होंने एक और खूंखार फिल्म बनाई है, वीरप्पन। एक बार वीरप्पन के लिए जोरदार तालियां। सर वीरप्पन का थॉट क्यों आया सर? इतने सारे डाकू हैं हमारे हिंदुस्तान में। इसलिए कि वीरप्पन सबसे बड़ा डाकू है, और अगर आप पिक्चर बनाना है तो सबसे बड़ा स्टार के साथ बनाते हैं, नो? तो डाकू के ऊपर तो सबसे बड़ा डाकू के साथ बनाना है, ऐसा सोचा मैं, इसलिए वीरप्पन को निकाला है जंगल से। सर आपसे एक बात पूछनी है, आप इतनी जंगल मार दहाड़ वाली गुंडों वाली फिल्में बनाते हैं, तो आपके अंदर फीलिंग भी वैसी आ गई होंगी। घर जाके कभी सर नौकर के सर पे गन निकाल के रखते हैं, चल बे खाना लगा। ऐसी फीलिंग तो नहीं आती? मेरा नौकर पहले मेरे से पहले दाऊद इब्राहिम के साथ काम करता था, दाऊद इब्राहिम के साथ। तो ऐसे सर पैंट ठीक कर लो। तो वो मेरा सर के ऊपर गन रखता है। वैसे आपको एक बात बता दें, हमने रामू जी के बहुत फोन किए थे नल्ला अवार्ड के लिए कि आइए हमारे शो पे, आइए आइए आइए। ये बंदा माना ही नहीं। फिर हमने कहा रामू अड्डे पे पहुंच, तुरंत आ गए। सर हमने सुना है कि आप किसी को साथ में लाए हैं यहाँ पे। लीजा। क्या बात है, जोरदार तालियां हो जाए रामू और पिज्जा के लिए। पिज्जा? एक मिनट, अब अबे पिज्जा नहीं है, लीजा रे है, लीजा। अरे भैया जाने दे, वो लीजा नहीं पिज्जा ही है। देखो तो सही क्या टॉपिंग है, क्या चीज है। इतना गरम पिज्जा ही होता है। अरे खैर हमारे गेस्ट आए हैं घर पे, उनको सोफा तो दे बिठाने के लिए। सोफा? हाँ, इतने बड़े स्टार आए यहाँ पे। रामू सर को बैठा दो चारपाई पे। लीजा आप कम सिट बेबी। ये ऐसी बदतमीजी करेगा छोटा सा बच्चा। हाँ बैठी हो, बैठ। चल चल चल। ऐसा नहीं होगा, हीरोइन को जगह मिली है। सर नहीं सर, नहीं सर, आप आइए। मैं बैठता नहीं। बैठ जाइए सर। आइए सर। नहीं तो आप खड़े ही रहेंगे। मेरे बचपन से मेरा आदत है खड़े रहने का।
मतलब आप पंच फूटने नहीं देंगे, कॉमेडी नहीं होने देंगे। चलिए सोफा लेकर आइए यहाँ पे। अभी सर कैसा फील हो रहा है? सर आप हमेशा गुस्से में क्यों रहते हो? आप कहीं प्रिंसिपल होते ना तो सारे बच्चे फेल कर देते है ना? और जिनकी गंदी शक्लें ऐसी होती वो बच्चे फर्स्ट आते है ना सर? यस। सर ऐसा क्या कारण क्या है, आप इतने गुस्से में क्यों रहते हैं? मैं इतना लोन लिया ही क्योंकि अब हंसा नहीं जा रहा सर। हाँ अब हंसे, मतलब लोन नहीं है सर पे। ऐसा तो नहीं कि सारा दिन ऐसे रहते हो फिर कमरा बंद कर। ऐसा तो नहीं करते सर कभी? सर मैंने आपकी हीरोइन से एक बात पूछनी है। हाँ जब मैं बहुत छोटा था, अपनी मम्मी के पेट में था, तब मैंने इनकी फिल्म देखी थी कसूर। वो ना ऐसे हीरो का ना हाथ करता था, कितनी बेचैन हो, ऐसा खून पी के फटाफट हीरो सफेद कर दिया। मतलब आपने बहुत अच्छा खून पिया था। क्या लीजा आप बताइए वीरप्पन के बारे में, क्योंकि सर को पूछे सर यस ओके ओके या ऐसा नहीं ऐसे है। सर खत्म कर देते हैं जल्दी से। आप बताइए वीरप्पन के बारे में, हाउ वाज एक्सपीरियंस वर्किंग विद रामू सर? It was just fantastic. That's it. I want everyone just to come and see the film because RGV is back. Yes. ये आपकी एक फिल्म थी जंगल, उसमें एक गाना था बहुत हिट हुआ था, वो लड़की बहुत कड़क थी, पतली कमर चिकना बदन। आपको भी सोच के बहुत बुरा लगेगा कि उस लड़की के बॉयफ्रेंड एक नल्ला आर्टिस्ट है, मतलब नल्ला लड़का है। यू नो नल्ला ना सर? Yes. जो ऐसा अभी बोल रहे थे ना यही। और वो लड़की का नाम है कश्मीरा, और जिससे वो प्यार करती है ना वो नल्ला बंदा कोई और नहीं, आपके बगल में ही बैठा है। yes, अभी पता चला नहीं। सर आपने नेक्स्ट मूवी के लिए ऐसा सोचा नहीं कि कोई बच्चा बच्चा ले, मोटा सा कुछ? नहीं। और सोचूंगा भी नहीं। सोचूंगा भी नहीं बोल दिया। और अगर दाऊद इब्राहिम खुद आके मेरे सर पर गन रख के आपके लेने के लिए कहा तो मैं पिक्चर बनाना छोड़ दूंगा। मैं इतना बुरा हूँ? इतना नहीं, बहुत। मैं बोलूं कितना बुरा? हाँ बताइए सर प्लीज। मेरे फिल्म आग से भी बुरा है। चलो इसी बहाने आपने आग को तो माना कुछ। आई नो सर मैं मोटा हूँ, अगली हूँ, बस सूरत हूँ, आप मुझे अपनी फिल्म में नहीं लेंगे, लेकिन एक बच्चे की हेल्प तो कर सकते हैं ना? नहीं। आपको पता ना बच्चे भगवान का रूप होते हैं। मैं बच्चों से ज्यादा भगवान से नफरत करता हूँ। क्या हुआ पप्पू? मेरा कॉमेडी खत्म हो गया, मैं रामू सर जैसा बैठूं। मैं एक्चुअली बहुत हंसता हूँ, लेकिन आपको देख के मेरा हंसना बंद हो गया। मैं इतना हैंडसम लग रहा हूँ कि हंसी बंद हो गई। चुलबुले बताता क्यों नहीं? नहीं। चलिए हमारे सूट वाले रामू जी से पूछते हैं। राम गोपाल वर्मा जी, आपको कैसा लगा शो पे आके? ठीक। सर आप शो के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अल्लाह। सर आपकी फिल्म वीरप्पन कब आ रही है? जब आएगी देख लेना, नहीं तेल लगाने जाओ। सर आपकी फिल्म की कितने रुपए की टिकट है? अपना काम कर मोटे। सर ऐसा कैसे रह लेते हैं? रामू सर के लिए जोरदार तालियां हो जाए। चलिए अभी रामू सर और लीजा यहाँ पर एक छोटी सी गेम खेलेंगे सर हम लोग। सर गेम का नाम है फोटो दिखाओ और बातें बताओ। रामू सर बताइए
कि इनके बारे में आपका क्या ख्याल है? भूत 3 का पोस्टर लग रहा है मुझे। वो लाइटिंग की वजह से बोल रहा हूँ मैं। ये तो हमें काम देंगे नहीं और भट्ट कैंप से भी काम नहीं मिलेगा। सर इनकी कोई फिल्में देखी हैं आपने? Many films. Is my favorite director. Arth is my all-time favorite. अर्थ आपकी सबसे हाँ। फेवरेट। भट्ट साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां। सर बताइए क्या दिमाग में आ रहा है आपके? दिमाग में जो भी हो सब निकल गया। क्या मतलब सर? मतलब को आप समझना चाहिए। अच्छा इनकी फिल्में देखी हैं सर आपने? या बहुत सारे। बहुत सारी। Yeah. क्या कहना है इनकी फिल्मों के बारे में? फैंटास्टिक। आपके मन में कोई ख्याल आता है इनको देख के? Cool shades. She likes the shades more than शाहरुख खान। आगे बढ़ते हैं। इससे पहले रेड चिलीज का भी काम बंद हो जाए हमारा। ए गोरिल्ला, ओह सॉरी। इसके बारे में कुछ मत कहना। अरे मुझे लगा था जितनी फोटो देख लो इस आदमी ने मुझे बोल बच्चन दी थी। हाँ सर। I don't comment on men. मैं कोई भी इनकी आपने फिल्में देखी हैं? I don't watch comedies. You don't watch comedy. चलिए कोई सवाल नहीं है बढ़ता। ये सिमर ससुराल का थोड़ी ये कॉमेडी शो है। जहाँ आप है कॉमेडी कैसे हो सकता है उधर? सर कभी आपने तकिए से अपना सांस घुटता हुआ देखा है? या तो सर मुझे अपने आप को मारने दो या मैं आपको मार दूं, कोई दोनों में से एक खत्म होगा तभी कुछ हो पाएगा। अपने आप को मार दो। चलिए बढ़ते हैं अगली फोटो की तरफ। अगली फोटो दिखाइए। अब तो रामू सर पक्का कमेंट करेंगे। अब तो लेसिस खुल गए। ये देखो। क्या आपके दिमाग में पहला थॉट क्या आता है? ये फैमिली शो है तो वो तो नहीं बताऊंगा मैं। अच्छा पारिवारिक थॉट क्या आता है? पारिवारिक थॉट कटरीना कैफ को देखे तो सब लोग परिवार को छोड़ने का दिल करते हैं। ओके आगे बढ़ते हैं। बहुत बोला बाला दिख रहा है फोटो में। दैट इज वेरी मच अगेंस्ट सलमान कैरेक्टर। ओके या एंड सेकंड थॉट सर? सेकंड थॉट भी वही है। इनका कैरेक्टर कैसा है मतलब? आई डोंट लाइक टू सी सलमान लाइक दिस। आई वांट टू सी हिम लाइक ए हीरो। ओके सुल्तान देखना है। सुल्तान देखना है आपको। चलिए रामू सर सुल्तान के लिए एक बार जोरदार तालियां। सर अगर आपको सलमान इतना ही पसंद है, हीरोइक पसंद है, तो उनके साथ अभी तक फिल्म क्यों नहीं की आपने? नहीं, सलमान जैसी इमेज को जस्टिफाई करने का काबिलियत नहीं मेरे पास। क्या बात है यार। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट इसके बारे में रामू सर पक्का कमेंट करेंगे। ये पागल है या पागल जैसे एक्ट करता है, इसमें मेरा थोड़ा शक है। अच्छा या तो ये पागल है या पागल जैसा एक्ट करते हैं। ये भी मुझे भी पता नहीं। आपको पता नहीं है लेकिन हमें यकीन है सर कि ये सिर्फ एक्टिंग करते हैं। मेरा कहने का मतलब तुम लोग का पहले ताली बजाने लगते तुम लोग। सर हंसे। पागल कहीं के। सर सेकंड थॉट क्या है इस बंदे को लेके? मुझे लगता है कि इतना बुरा नहीं है जितना लोग समझते हैं, उससे भी बुरा है। सर ये आदमी अगर डायरेक्टर नहीं होते तो फिर ये क्या होते? वो डायरेक्ट नहीं तो मर जाता। सर एक बात बोलूं, कभी कभी आप शुभ भी बोल दिया करो। हमेशा मारना काटना ये अमावस के दिन पैदा हुए थे सर आप। लेकिन एक चीज कहेंगे इस आदमी के बारे में, वन ऑफ द फाइनेस्ट डायरेक्टर्स इन आवर कंट्री, रामू सर के लिए जोरदार तालियां। चलिए खैर रामू सर को हम बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड देना चाहते हैं। हमारे अवार्ड शो पर आए हैं तो अवार्ड लेकर आइए जल्दी से।
सर, रामू सर जनरली अवार्ड फंक्शन में नहीं जाते हैं, लेकिन सर ये नल्ला अवार्ड की तरफ से हम आपको बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड देते हैं। ये अवार्ड प्लीज एक्सेप्ट कीजिए। चलो सर की तरफ से मैं ले लेता हूँ यार, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं अवार्ड ले लेता हूँ। चलिए, मिका पाजी ने रिसीव किया है, अब थैंक यू स्पीच दीजिए। बिल्कुल जी, फैंटास्टिक, थैंक यू। अच्छा रामू सर, आप अवार्ड फंक्शन में क्यों नहीं जाते? अवार्ड्स लेने आप इतने बार, आपके नॉमिनेशंस आए हैं, आपके जितने हीरोज हैं उनको बेस्ट एक्टर अवार्ड मिले हैं, तो आप क्यों नहीं आपको जाते? कभी भी नहीं देखा सर मैंने, क्यों नहीं जाते आप? यहाँ कोई सूट नहीं सिलवाया या पार्किंग नहीं मिलती? इसलिए कि मैं अवार्ड जो लोग देते उनसे ज़्यादा फिल्मों के बारे में मैं ही जानता हूँ, ये मेरा मानना है। क्या बात है! जोरदार तालियां हो जाए राम गोपाल वर्मा जी के लिए। रामू सर, क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कहना चाहूँगा, जब तक ये है तो मैं हंसूंगा नहीं, या तो मैं या तो वो, लेकिन आपको ये पसंद है तो मैं बाय, थैंक यू। अरे रुको सर हंस पड़े। जोरदार तालियां राम गोपाल वर्मा के लिए। ये थैंक यू सो मच, थैंक यू लीजा। लीजा के लिए जोरदार तालियां, रामू सर के लिए जोरदार तालियां। ऑडियंस, मजा आया आप लोगों को? चलिए, आप ये अवार्ड अगले साल भी देखना चाहते हैं? तो चलिए, इस साल हमने इंडिया में किया, अगले साल करेंगे अमेरिका में। हेलो, हमारे पास पासपोर्ट नहीं है। उल्लासनगर में मिलेंगे अगले साल। तब तक के लिए आप लोग देखते रहिए हर संडे रात 10 बजे कॉमेडी नाइट्स लाइव ओनली ऑन